हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू शिक्षक पथ फ्रॉम एस्पिरेशन टू टीचर। कैसे हो आप सभी? तो आज के सेशन में हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना क्योंकि यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन पेपर 2021 के हैं। इसमें 2 पेपर लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? एक ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित है ये ज्वालामुखी। एंडीज पर्वत के एंडीज पर्वत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर ऑप्शन में इक्वाडोर इक्वाडोर ना हो और एंडीज पर्वत हो तो एंडीज पर्वत भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जानी जाती है। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये एजेंसी भारत में जल, वायु एवं पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण और मानकों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार संस्था है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, WWF का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन है झूम कृषि, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, जैविक कृषि या फिर एकल फसल प्रणाली? तो इसका करेक्ट आंसर है जैविक कृषि। ये ये कृषि पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। जैविक कृषि में प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा, जल एवं पर्यावरण का संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पूर्वी तारा को, दक्षिणी तारा को, उत्तरी तारा या फिर पश्चिमी तारा? तो ध्रुव तारा उत्तरी तारा को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये तारा उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1973 में। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र में? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार या फिर गरम दल और नरम दल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 हुआ था। ये 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है, कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, जीवाश्म ईंधन की शुद्धता, बी, प्राचीन वस्तुओं जीवाश्मों की आयु निर्धारण, सी, वायु प्रदूषण मापन या फिर डी, जल की गुणवत्ता परीक्षण? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राचीन वस्तुओं एवं जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950 या फिर डी 30 जनवरी 1948? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? जीवों की संख्या में वृद्धि, खाद्य श्रृंखला में ऊंचे स्तर पर विषैले पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना या फिर मृदा की उर्वरता बढ़ना, ये जैव विविधता में कमी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला में ऊंचे स्तर पर विषैले पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस, ये तीनों ही अजैविक घटक हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवक ये जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस में? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है? पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के पूर्व का भाग शुष्क है क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है या फिर निम्न ताप है या फिर दाब प्रभाव है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, रेन शैडो प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1972। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवास का संरक्षण करना था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा, सौर स्थिरांक, सूर्यताप या फिर परावर्तित विकिरण? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी या फिर दोरंग घाटी? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? ऑप्शन है, नीली ज्वाला से जलने वाला, बी उच्च उष्मीयमान, सी एक स्वच्छ ईंधन या फिर डी मीथेन उत्सर्जन करने वाला? तो एलपीजी ये नीली ज्वाला से जलने वाला, ये भी सही है। उच्च उष्मीयमान होता है, ये भी सही है। एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत ऑप्शन है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन है, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ऑप्शन बी, जल, वायु एवं मृदा। सी, जैविक एवं अजैविक घटक। ऑप्शन डी, केवल पौधे। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक में जैविक एवं अजैविक घटक दोनों आते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जैविक एवं अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, मकर रेखा क्या है? मकर रेखा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, जहां सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार लगभग 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है, एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मांसाहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, कौन सा है? ऑप्शन है, समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल या फिर डी आयन मंडल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायु की सबसे निचली परत होती है। यहीं पर बादल, वर्षा और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी, पंपास, स्टेपी या फिर वेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेपी। इसको स्टेपीज भी बोला जाता है, स्टेपीज भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए माउंट किलिमंजारो, बी माउंट मैकिन्ले, सी माउंट एकांगुआ या फिर डी माउंट एवरेस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माउंट एकांगुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना में, हाइड्रा में, जेलीफिश में या फिर साइकन में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूग्लिना में। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? ऑप्शन है मोर, सारस, कबूतर या फिर हंस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सारस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सेकेंड ऑप्शन एड्रेनालिन, सी पैराथार्मोन या फिर डी इंसुलिन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है और रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? किलोमीटर में, मीटर, डॉप्सन इकाई या फिर डेसिबल में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। गेहूं, धान, दलहनी पौधे या फिर सरसों में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दलहनी पौधे। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजेबियम 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 नाम का जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है खाने योग्य कवक कौन सा है? ऑप्शन है ए एगारिकस, बी पक्सीनिया, सी म्यूकर या फिर डी राइजोपस? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है एगारिकस। एक खाने योग्य कवक है, ये एक मशरूम होता है। क्वेश्चन है मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिमालय, सुंदरवन, रेगिस्तान या फिर वर्षावन? तो मैंग्रोव पौधे सुंदरवन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? ऑप्शन ए मूलांकुर, बी बीजपत्र, प्रांकुर या फिर भ्रूणपोष? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष की संरचना त्रिगुणित होती है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। ऑप्शन है ए लिलिएसी, बी सोलानेसी, सी मस्टर्ड, ऑप्शन डी फेबेसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मस्टर्ड ब्रेसिकेसी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल से या फिर मौलिक अम्ल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, दोनों केशव कर्वे, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दोनों केशव कर्वे। इनको डी के कर्वे भी बोला जाता है, डी के कर्वे भी कहा जाता है। तो ये थे आज के प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो जाए और आप लोग और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।